हेलो दोस्तों। इस प्रॉब्लम को जेई मेंस 2020 में पूछा गया था। इसको हम आसान ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम है कि P and Q are two equally intense coherent sources emitting radiation of wavelength 20 meter. The separation between P and Q is 5 meter and the phase of P is ahead of that of Q by 90 degree. तो इसमें कुछ चीज़ें जो दी हुई है उसको यहाँ पे नोट डाउन करते हैं कि वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है 20 मीटर और एक चीज़ गिवन है कि P is ahead of Q, then phase of P is equal to pi by 2 90 degree ahead of phase of Q। ये गिवन है हमारा। तो हमें पूछ रहे हैं ए बी सी आर थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो इसको अगर हम मिड पॉइंट को एज्यूम करते हैं ओ, तो ये गिवन दी है कि ओ ए ओ बी और ओ सी इसकी लेंथ जो है ये इक्वल है। सपोज इसको आर के इक्विवेलेंट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट ए बी एंड सी विल बी इन द रेशियो। ठीक है, तो इंटेंसिटी एट बी सबसे पहले निकालते हैं। तो बी पे जो है लाइट रेज यहाँ से भी पी से ट्रैवल करेगा और क्यू से ट्रैवल करेगा, दोनों वहां पे मीट करेगा। तो दोनों के मीट करने से जो इंटेंसिटी आएगी वो हमें निकालनी है। तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि ये जो होता है वो होता है आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फी। यही फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें I1 और I2 जो है वो पता है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि P and Q are two equally intense coherent sources। तो दोनों को हम I और I ही एज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो 2I हो जाएगा प्लस I1 इंटू आई टू आई इंटू आई आई स्क्वायर, तो ये 2I हो जाएगा cos phi। तो हमारा निकल के आएगा 2I 1 प्लस cos phi। तो हमें जो निकालना है वो फी मीन्स फेज डिफरेंस। पी एंड क्यू जो वेव यहाँ पे पहुंच रहा है उनका क्या फेज डिफरेंस है। तो ये जो फेज डिफरेंस दिया है ये स्टार्टिंग का दिया है कि जब पी यहाँ से ट्रेवल करेगा स्टार्ट और क्यू यहाँ से स्टार्ट होगा उस टाइम दोनों का फेज डिफरेंस क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फेज डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि पी जो है, पी जो स्टार्ट कर रहा है ट्रैवलिंग वो थोड़ा अहेड, जैसे कि पी से बी जो जाने का वे है सपोज ये है, तो Q अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो P थोड़ा अहेड है, मतलब थोड़ा आगे से स्टार्ट कर रहा है। आगे से कितना आगे से कर रहा है ये पता करने के लिए, ये तो एंगल में दिया है, इसको हम लेंथ में निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि जो एक वेव होती है पूरी, इसकी जो वेवलेंथ लैम्डा होती है ये एंगल में इक्विवेलेंट होता है 2 पाई के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा 2 पाई है ये इक्विवेलेंट है एंगल में, सॉरी एंगल में 2 पाई है और डिस्टेंस में लैम्डा मीन्स 20 मीटर के इक्विवेलेंट है यहाँ पे। तो हमारा पाई बाई 2 क्या होगा, अगर 2 पाई को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड, तो क्या आएगा हमारा पाई बाई 2 जो होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 मीटर के। तो इसका मतलब हुआ ओ अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पी 5 मीटर अहेड स्टार्ट होगा इधर से। ठीक है, तो पी सपोज कि यहाँ से स्टार्ट होगा अगर, तो ये जो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ पी का और ये ओ का। तो हमारा फेज डिफरेंस जो फी है वो निकालने के लिए हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं सबसे पहले। सो ओ बी माइनस, सॉरी क्यू बी माइनस पी बी क्या होगा, ये हम निकाल ले अगर क्यू बी माइनस पी बी क्या होगा। तो हमें पता है कि क्यू बी और माइनस पी बी वो तो इस डिस्टेंस के इक्वल ही होगा, इस डिस्टेंस के। और ये डिस्टेंस क्या है हमारा, ये डिस्टेंस हमें पता है 5 मीटर है, 5 मीटर अहेड स्टार्ट हुआ है। और 5 मीटर जो है फेज में एंगल में कितना है, पाई बाई 2 है, सॉरी पाई बाई 2 है। तो इसका मतलब एट इंटेंसिटी एट बी जो होगा वहां पे फी हम पुट करेंगे पाई बाई 2। तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 2I 1 प्लस कॉस पाई बाई 2, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, 1 प्लस 0 इज 1, तो यहाँ पे इंटेंसिटी आ गया हमारा 2I। सिमिलरली अब हम इंटेंसिटी सी और ए पे निकालते हैं। तो सी पे जो इंटेंसिटी होगी वो निकालने के लिए क्या,
तो P से भी लाइट रेज स्टार्ट होगा और Q से भी स्टार्ट होगा और C पे पहुंच के दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वही हमारा पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो हमारा बी पे तो निकल के आ चुका है यहाँ पे, आई बी इज इक्वल टू टू आई, ये हम नोट डाउन कर लेते हैं इधर। आई सी अब निकालना है, आई सी और भी टू आई वन प्लस कॉस फी, तो हमें फी की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं, तो P हमें पता है कि Q से 5 मीटर अहेड चल रहा है, तो ये यहाँ से नहीं चल के 5 मीटर अहेड यहाँ से चलेगा सपोज, ठीक है। तो ये हो गया P। तो अब जो है हम ये ऐसा एज्यूम करेंगे कि वेव यहाँ से नहीं निकल रहा है बल्कि यहाँ से शुरुआत हो रही है सोर्स की, और Q ये है। तो हमारा QC पाथ डिफरेंस क्या होगा, QC माइनस PC, कितना होगा ये, QC तो हमारा ये है पूरा डिस्टेंस और PC ये है, तो QC माइनस PC करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया ये डिस्टेंस, ये कितना होगा, ये डिस्टेंस हमारा गिवन है, P से Q का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर पहले ही गिवन है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमें पता है कि ये 5 मीटर अहेड चल रहा है, तो ये 5 है और ये भी 5 है, तो 5 प्लस 5 10 मीटर। अब हमें पता है कि 20 मीटर इक्विवेलेंट है 2 पाई के हमारे इस क्वेश्चन में, तो 10 मीटर इक्विवेलेंट होगा पाई के। तो हमारा IC जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2I 1 प्लस कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आया। तो इंटेंसिटी एट C जो है वो जीरो आ गया हमारा। तो हमारी दो इंटेंसिटी B और C पे निकल चुकी है। IB जो हमारा आया है वो 2I आया, और IC जो आया हमारा वो जीरो आया है। अब हम IA निकालते हैं, तो IA के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, 2I टाइम्स 1 माइनस कॉस फी, बट वैल्यू अब फी निकालनी है। अब आप भी निकाल सकते हैं, क्या होगा, क्योंकि P अहेड है Q से, तो P का जो वेव स्टार्ट होगा 5 मीटर आगे से स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ से नहीं होके यहाँ से स्टार्ट होगा, ये डिस्टेंस है 5 मीटर का, ठीक है। और Q भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों यहाँ पे QA माइनस PA जो आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि Q एंड P बोथ ही स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो QA माइनस PA जो है जीरो आ गया, ठीक है। तो जीरो एंगल में भी 20 मीटर 2 पाई के इक्विवेलेंट है, 0 मीटर जीरो के ही इक्विवेलेंट होगा, तो हमारा फी जो आया वो 0 डिग्री आ गया यहाँ से। तो आई ए हमारा क्या आएगा, 2I, अगर cos 0 हम पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 0, सॉरी यहाँ पे प्लस था, तो हमारा आ गया 2I cos 0 इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, सो दिस इज 4I। तो हमारा IA जो निकल के आया वो आया 4I के इक्वल। तो क्या हो जाएगा, IA IB IC, IA है 4I, IB है 2I एंड IC है 0। 4I, IB है 2I और ये है 0। अगर I से हम डिवाइड कर दे तो 4 इज टू 2 इज टू 0, तो ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसको हम फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 2 इज टू 1 इज टू 0, तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ओके दोस्तों, मुझे लगता है ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी मेथड है। इसमें बस एक ही चीज़ समझना है कि फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो लाइट स्टार्ट हो रही है वो कितने मीटर अहेड से स्टार्ट होगी। थैंक यू।